फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, मोर सर्कल का हमारा कुछ केसेस चल रहे थे, अलग अलग केसेस चल रहे थे। और अगर हमको मोर सर्कल को कंप्लीटली समझना है तो डेफिनेटली ये जो मैं आपको अलग अलग केसेस बना के दे रहा हूं, इसको आप कंटिन्यू देखिए। यहां से आपको मोर सर्कल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में देखिए हम लोग अभी क्या बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, उसके अलावा हमने क्या शियर स्ट्रेस की भी कहानी देखी हुई थी। अब यही सिनारियो हमको यहाँ पर देखना है, लेकिन वहां पर क्या है, जो डायरेक्शन को लेकर मैं बात किया था, तो इस बार मैं डायरेक्शन को चेंज लेने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग चेंज करके देखते हैं कि उसमें हमको क्या चीजें दिखेंगी। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केस 4, और केस 4 में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो पहले भी हमारा चल रहा था और इस बार भी यही चलने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग देखें तो ये आपको दिखेगा क्या, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये तो आपको आना ही है। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मतलब ये कंडीशन तो आपको आना ही है। एंड अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू आल्सो शियर स्ट्रेस, दैट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो ये आपको कंडीशन है। तो इसमें देखते एक बार हमारा डायरेक्शन क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर देखते बात करते हैं, ये आपको मिलेगा, मान लो सिग्मा एक्स मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको ये मान लो सिग्मा एक्स ले लेते हैं। सिग्मा वाई को यहाँ पर हम लोग कंप्रेसिव नेचर में ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सिग्मा वाई मिला हुआ है। और ये भी जो हमारे पास बॉडी आई हुई है, इसको भी हम लोग क्या है, जो वाई डायरेक्शन है, इसको हम लोग कंप्रेसिव नेचर में ले लेते हैं। ठीक है, और शियर स्ट्रेस को लेकर अगर मैं बात करूं तो शियर स्ट्रेस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर आपको जो चीजें दिख रही है, तो इस बार चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखो बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी इस तरीके से रोटेट होगा। ये कंसेप्ट मैंने फिर से बता रहा हूँ, सेकंड चैप्टर स्ट्रेस जो है वहां पर मैंने ये पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। ये जो आपको स्ट्रेस दिख रहा है, दिस इज द टाउ एक्स वाई, ये जो आपको स्ट्रेस दिख रहा है टाउ एक्स वाई। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, इसके जस्ट पहले वाला देखा है, आपको अगर चीजें क्लियर है, लग रहा है, बन जाएगा, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसका मोर सर्कल आप ड्रॉ करिए और देखिए कि किस लिमिट तक हम लोग करेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं क्या, कि जो सिग्मा एक्स है दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई कंडीशन हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला तो हमको एक्सिस ड्रॉ करना है। इस एक्सिस पे जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस ये नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जो वाई एक्सिस है ये हमारा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या ओरिजिन है, ये जो पोर्शन है हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन का पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लोकेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा एक्स देखो टेंसाइल नेचर में है, नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंसाइल नेचर में नॉर्मल स्ट्रेस है, तो मान लीजिए कि आपका क्या है, ये कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए तो ये वाला जो पोर्शन हमारा ड्रॉ हुआ है, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द सिग्मा एक्स, यही तो बना सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की बात करेंगे, अगेन दिस आर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस है, बट कंप्रेसिव नेचर में है। कंप्रेसिव नेचर में तो इसके अपोजिट आएगा और सिग्मा एक्स से छोटा है, सिग्मा एक्स ये है, तो मान लीजिए कि सिग्मा वाई हमने ये ले लिया। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिखेगा, सिग्मा वाई। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो अगर ये जो शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता तो उस केस में डेफिनेटली हम लोग देखते तो इसका सेंटर पॉइंट लेके मोर सर्कल ड्रॉ कर देते। लेकिन यहाँ पर सिनारियो थोड़ी सी अलग है, उसमें आपको क्या दिखेगा, ये आपको सिग्मा एक्स दिख रहा है, ये आपको सिग्मा वाई दिख रहा है। इसमें अगर सेंटर को लेकर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्लेन का कोऑर्डिनेट लिखिए, इस प्लेन का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आगे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लिखते हैं इस प्लेन में। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये ऑब्लिक प्लेन एक मान लीजिए यहाँ थीटा, इस प्लेन के रिगार्डिंग मुझे क्या है, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो यही चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आपको इस तरीके से मिलेगा,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो शियर स्ट्रेस मिलेगा दिस इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा एक्स और ये आपको मिलेगा सिग्मा वाई। तो यहाँ पर ये जो आपका दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेन का कोऑर्डिनेट निकालिए। सिग्मा एक्स टेंसाइल नेचर में, तो सिग्मा एक्स ले लेते हैं। टाउ एक्स वाई देखो तो कैसा है, टाउ एक्स वाई ये देखो यहाँ वाला एंटी क्लॉक घुमा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है, तो ये आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। तो ये आपको मिल गया माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। कहानी क्लियर है? इसको आपको लोकेट करना है, कहां पर आएगा बताइए। सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, ये टाउ एक्स वाई निगेटिव है, नीचे कहीं आएगा टाउ एक्स वाई। तो मान लीजिए कि सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको कितना मिला हुआ है बताइए, ये आपको मिला हुआ है सिग्मा एक्स और माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। कहानी क्लियर? तो y के लिए अगर, हाँ ये आप देखो यहां से 90 डिग्री पे अगर हम लोग बात करें, ये 90 है ना, यहां पर इसका प्लेन का लोकेशन कितना आएगा, सिग्मा वाई आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये आपका क्या माइनस कंप्रेसिव नेचर में, माइनस ऑफ सिग्मा वाई। और ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर टाउ एक्स वाई क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ टाउ एक्स वाई। इसको लोकेट करो, माइनस ऑफ सिग्मा वाई ये लोकेट हो गया, और प्लस टाउ एक्स वाई अगर आपको मिल रहा है तो क्या मिलेगा, प्लस का मतलब ये कहानी ऊपर आएगी। तो मान लो कि ये जो आपका क्या है, जितना मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, यही तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर लेते हैं, और ये आपको मिलेगा क्या, सिग्मा ऑफ वाई माइनस में एंड टाउ एक्स वाई, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वर्टिकली यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को भी हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये ड्रॉ करने के बाद अब ये दोनों पॉइंट का हमको क्या है, सेंटर मिलाना है। तो देखिए क्या करते हैं, आप इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट को पकड़िए, और ये दोनों को मिलाइए यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट कुछ मिलेगा इस तरीके से, थोड़ा सा लाइन मिसमैच हो गया है यहाँ पर, इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं इसको, ये ठीक है। तो ये जो हमको मिला है, ये आपको मिला, तो ये आपको मिल गया जो सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, ठीक है। आपको मोर जो सर्कल है उसका सेंटर आपको मिल चुका है। तब आप डेफिनेटली क्या है, इसको रेडियस मानकर, इसको डाया मानकर आप यहाँ पर मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर आपको कहानी दिखेगा, ये आपको पोर्शन ऐसा, थोड़ा सा ओवल शेप जा रहा है ये, ठीक है। ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, दिस इज द सिग्मा वाई, ठीक है। ये जो हमको मिला हुआ है, ये हमको मोर सर्कल मिला हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ओवल शेप नहीं गया है, थोड़ा सा आप इस चार्ट को ले जा सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। बाकी आपको कुल मिला के सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको फाइनली कंक्लूजन आपको दिख रहा है कि ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, इस ऑब्लिक प्लेन को ड्रॉ करना है, बस कहानी खत्म है। आपको नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों मिल जाएगा। तो ये जो आपका ऑब्लिक प्लेन है, इस सिग्मा एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई से थीटा है, हमको क्या करना है, 2 थीटा घूम जाना है, क्योंकि ये 90 इसका 180 बन जाता है। तो सिग्मा एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई, पहले तो पॉइंट लोकेट करिए। तो ये हमारे पास पॉइंट है सिग्मा एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो इस प्लेन से हमको घूमना है, कहाँ घूमना है, थीटा। तो यहां से हम लोग घूमेंगे कितना, 2 थीटा। 2 थीटा हम लोग घूमेंगे तो किसी भी कोऑर्डिनेट में जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये हमने घूमा, और यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल घूमा हुआ, ये एंगल हमारे पास कितना है, 2 थीटा। कहानी कुछ समझ में आया? मतलब ये जो हमारे पास प्लेन है सिग्मा एक्स और माइनस 2 टाउ एक्स वाई, यहाँ से आपका क्या है, 2 थीटा प्लेन पे आपको ये जो मिलता है, ये कंडीशन आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को लेकर क्या कहानी चलेगी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो हमको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्ट्रेस भी चाहिए और हमको शियर स्ट्रेस भी चाहिए। तो ये आपको देखिए वो डिस्टेंस, तो पहला चीज तो ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, ये अगर आपको याद हो तो ये क्या पॉइंट है, ओ है ये, ठीक है। और ये वाला पॉइंट सर्कल का हम क्या लेते थे, O1 लेते थे, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इस प्लेन से अगर आप देखेंगे यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल, तो ये आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है,
ये आपको डिस्टेंस जो दिख रहा है ये आपको कितना दिखेगा, सिग्मा ऑफ एन विच इज द नॉर्मल स्ट्रेस। कहानी को समझ में आया? ये जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है ये क्या है आपके पास, नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की बात करेगा तो यहां से इस प्लेन पे वर्टिकली डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे, तो ये जो हमको मेजर करेगा वर्टिकली डिस्टेंस ये हमको मिलेगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये जो हमको मिलेगा ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज द शियर स्ट्रेस टाउ ऑफ एस। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस प्लेन पर, तो इस प्लेन पर ये जो आप वर्टिकली डिस्टेंस मेजर करोगे ओरिजिन से शियर स्ट्रेस है, ये जो आप मेजर करोगे क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस कहीं ना कहीं वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर ये 2 थीटा यहाँ पर आता तो पॉजिटिव देता, यहाँ आता तो नेगेटिव दे रहा है। ये जब आप एनालिटिकल मेथड से भी जब आप चीजों को सॉल्व करोगे ना तो आपको वही चीजें मिलेगी। तो ये हमारे पास 2 थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की क्या कहानी होगी, तो डेफिनेटली ये इसका देखो सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट है इस ओरिजिन से, तो यहाँ पर आप आ जाओ इस पॉइंट से, ये ओरिजिन से लेकर, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर बात करें तो ये आपको जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिग्मा 1 जो आपको दिख रहा है, सिग्मा 1 आपको ग्रेटर देन है सिग्मा ऑफ एक्स, और कहीं ना कहीं सिग्मा वाई से बड़ा चले गया है सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ वाई। ठीक है, इस कंडीशन पे अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसका रेडियस, ये तो हमको पता है क्या कि हम हमेशा क्या रेडियस को ही तो लेते हैं, जो आपका रेडियस ऑफ द मोर सर्कल है, तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ ऑफ मैक्स, और टाउ ऑफ मैक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, यहाँ पर वैल्यू क्या दिखेगी आपको, मैक्सिमम सिग्मा 1, दिस इज द सिग्मा 1। ये नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था आप बताओ, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, लेकिन बोथ आर टेंसाइल इन नेचर था। यहाँ पे देखो ये ऐसे ही देख लो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 करोगे तो डाया बनेगा और उसको हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है क्या मिलेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका डाया बन गया, डिवाइड बाई जब 2 कर दोगे तो ये आपको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंड दिस शोज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होता है, लेकिन यहाँ सिग्मा 2 नेगेटिव नेचर में है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा 1 तक तो कहानी ठीक है, माइनस ऑफ सिग्मा 2 को यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। ठीक है, तो ये जो आपको मिला हुआ है दिस शोज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, ये आपको क्या शो कर रहा है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, चीजों को फोकस करना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी मिल चुका है। अब अगर आपसे बोलता है मान लीजिए कि रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना चाहूं तो कैसा निकलेगा, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या ओरिजिन वाला पॉइंट पकड़ते हैं, यही तो होता है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस में क्या होगा, एक तो आपका ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, और एक आपका ये डिस्टेंस होगा, ये मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए ये आपको मिलेगा दिस इज द सिग्मा ऑफ आर। तो सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना, ये तो आपका नॉर्मल है ना, देखो ये नॉर्मल है और ये शियर है, तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे सिग्मा आर निकालना हो तो सिग्मा आर इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एस, दैट इज द शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमको मिल रहा है नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, चीजों को आपको फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस, अब इसमें आपकी क्या अलग अलग जैसे वैल्यू बोलता है तो उस वैल्यू के रिगार्डिंग आपको मूव करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लायक चीजें आपके लिए, हालांकि अब तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस है मिस्टेक होने का, वो जो हम लोग थीटा को सेलेक्ट करते हैं ना, ये थीटा को सिलेक्शन में काफी लोग दिक्कत करते हैं। कई लोग क्या है कसम खा लेते हैं कि थीटा हम लोग क्या सीधा ये नॉर्मल स्ट्रेस से लेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस से तब लेना था जब आपका ये टाउ एक्स वाई वाला टर्म्स नहीं था, क्योंकि उस टाइम इसका कोऑर्डिनेट आपको ये मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है जैसे ये, तो आपको ये प्लेन मिल रहा है ना, इस प्लेन से आपको थीटा घूम रहा है ना, तो आपको ये प्लेन आइडेंटिफाई करना है, इस प्लेन से आपको क्या है 2 थीटा डायरेक्शन जो है आपको वहां पे रोटेट करना है।
क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन था बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को लेकर, उसी तरीके से हो सकता है आपको कि देखो टाउ एक्स वाई मैंने एक केस में प्लस को लेके बता दिया, एक केस में निगेटिव लो लेके बता दिया माइनस को लेकर। दूसरा चीज यहाँ पे देखेंगे सिग्मा एक्स और जो सिग्मा वाई है उसको लेकर आपको समझना है। यहाँ पर मैंने सिग्मा वाई को कंप्रेसिव लिया है, हो सकता है आपको एक केस ऐसा दे दे जिसमें सिग्मा एक्स आपका कंप्रेसिव बन जाए, सिग्मा वाई टेंसाइल बन जाए। तो उस केस में अगर आप मूव करोगे तो क्या करोगे, ये चीज तो आप बना के दिखाओगे मुझे। ये बॉडी है, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये जो आपकी बॉडी है इसमें आपको सिग्मा एक्स मिल गया कंप्रेसिव नेचर में, सिग्मा वाई मिल गया टेंसाइल नेचर में। ये जो आपको सिग्मा वाई है क्या टेंसाइल नेचर में मिल गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थीटा। ये जो एंगल मिलेगा, एंगल क्या है, थीटा है, कहानी खत्म। तो इसको तो आपको ड्रॉ करना है, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा ड्रॉ कर सकता हूं, देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को लेकर मैं एक जस्ट लमसम बना रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है। एक लमसम आपको बता देता हूं किस तरीके से बनेगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या करोगे, यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू को बड़ा छोटा ले लो, ठीक है। मान लो कि चलो सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई लिया हूं, तो सिग्मा एक्स आपका मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया, सिग्मा वाई आपको यहाँ कहीं टेंसाइल नेचर है ना, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें मैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस नहीं लगाया हूं तो लगाओ, जरूरी है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मिलेगा, दिस इज द टाउ ऑफ एक्स वाई आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये देखोगे तो टाउ एक्स वाई यहाँ देखो इस प्लेन पे कैसा घूम रही है, ये अगर आप देखोगे तो देखो ये सिग्मा एक्स है, ठीक, ये सिग्मा एक्स है, दिस इज द सिग्मा ऑफ एक्स है, और ये आपका सिग्मा ऑफ क्या है, वाई है। अब आपको इसमें वो लेना है टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई का साइन देखो कैसा है, ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस लोगे, तो यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स मिलेगा, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, सिग्मा वाई टेंसाइल नेचर में है और टाउ एक्स वाई आपको प्लस मिलेगा। आप एक चीज सीधा सीधा ये भी ध्यान रख सकते हो, कंक्लूजन आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पर एक बार टाउ एक्स वाई अगर नेगेटिव दिखा है तो यहाँ आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो टाउ एक्स वाई अगर यहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ फिर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो इस प्लेन पर देखो माइनस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई, तो नीचे आएगा यहाँ पर, तो ये आपको लाइन ये मिलेगा। यहाँ पे ये लाइन जाओगे तो ये लाइन आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन को मिला देना है, यहाँ पर मिला दिया हमने, ये इसका सेंटर हो गया, और ये वाले सेंटर से हमको क्या करना है, मोर सर्कल को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, कहानी खत्म। ये देखो मोर सर्कल आपका ड्रॉ हो गया। अब मोर सर्कल ड्रॉ हो गया तो बस आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये देखिए हमारे पास है मोर सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे मेजर और माइनर आपको लेना है, मेजर और माइनर लेना है, थोड़ा सा ये जो लाइन है ये आपका ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, मेजर माइनर लेना है तो ये आपका सेंटर, लेकिन ये आपका ओरिजिन है ना, जो भी डिस्टेंस लोगे इससे लेना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये आपका जो जिस प्लेन पर लोगे तो थीटा है तो यहाँ से 2 थीटा घूमेगा, 2 थीटा आपका कहाँ से घूमेगा, ये जो आपका प्लेन है ना यहाँ से घूमेगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। तो आप एंगल कहाँ से लोगे, इस प्लेन से लोगे। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ से आप घूमोगे 2 थीटा, तो 2 थीटा हो सकता है आपको यहाँ पर मिले, तो ये जो एंगल आपको मिलेगा वो 2 थीटा मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये अगर आपको 2 थीटा मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिखेगा, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस, ठीक है। कहानी क्लियर। तो नॉर्मल और शियर बाकी तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना 2 थीटा मेन मुद्दा है। 2 थीटा का देखो यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं ले लेना है आपको, ये प्लेन जो है इस प्लेन का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर यहाँ से हमको 2 थीटा इसके डायरेक्शन में, जैसा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हमें घूमना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।